जय माता की आप सभी को। और आज मैंने बड़े दिन बाद ब्लॉग शुरू करा। थोड़े से देर के लिए गई थी घूमने घूमने के लिए। मैंने कहा चल, बहुत दिल करता है कि थोड़े दिन ना तो जाएं पहाड़ों पे। और बच्चों का हो रहा था बहुत ज़्यादा ही। बच्चों की छुट्टियां पहले ऐसे होगी, पहले मैं साधना साधना में बैठी हुई थी, बच्चों को लेके नहीं गई कहीं। अब बच्चों के पेपर ऊपर चल रहे थे, फिर नहीं गई। बस जाना ही नहीं होता। बस वैसे ही थोड़ी देर को गई, कोई लंबी टूर पे तो गई नहीं। पर जब जाते हैं तो यही है, फ़ोटो वोटो शूट कर लेते हैं। और बाकी सोचा चल थोड़ा बहुत आप लोगों से भी बात कर लूँ वॉइस ओवर करके। बस बाकी बढ़िया है। माता रानी की भक्ति के साथ, अपनी ईश्वर भक्ति के साथ हम थोड़ा बहुत अपना लाइफ का भी थोड़ा चेंज करते हैं। क्योंकि देखो, ज़िंदगी तो हमको काटनी है ना, सभी को ही पता है काटनी है ना। तो इसमें हमारे दुश्मन भी आएंगे और मित्र भी आएंगे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हमारे जीवन में आएंगे। कोई हमें दुख दे के जाएगा, कोई हमको सुख दे के जाएगा। लेकिन हमको इन हालातों के साथ ही अपना जीवन चलाना पड़ता है। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में दुख आते हैं ना, कहने की बात है कि वो भी हमारे मुकद्दर के, हमारे नसीब के ही होते हैं सारे, है ना। तो बस किसी को हम कुछ नहीं कह सकते कि कोई हमें क्या दुख दे रहा, कोई हमें क्या खुशी दे रहा। जो हमने बोया है वही हम काट रहे हैं। फिर मैं माता रानी के मंदिर पहुंची। मैंने चुन्नी श्रृंगार वगैरह सारा लिया था। और मुझे बड़ा रहता है कि जब भी मैं माँ के पास जाऊँ तो मैं माँ का श्रृंगार, चुन्नी चोला सब कुछ लेके जाऊँ। पर ऐसा बिज़ी शेड्यूल होता है कि बस जल्दी जल्दी में ना मैं कुछ कर ही नहीं पाती। इतनी जल्दी जल्दी मेरी तैयारी होती है। पर बस ये था कि भी मत्था टेक हो गया, दर्शन बहुत अच्छे हो गए, हर जगह पूजा बहुत अच्छी हुई। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमेशा मेरे लिए ना, कभी भी लॉक लगाओ ना मंदिर का ज़रूर खुलता। नहीं तो पूजा के टाइम, आरती के टाइम ही लॉक खुलते हैं। लेकिन मैं जाती हूँ ना, हमेशा मेरी चुन्नी चढ़ाई जाती है और हमेशा ही मेरे लिए लॉक खुला जाता है। और बड़ी अच्छी से मेरी पूजा करके, मतलब कि जैसे पूजा अर्चना मंत्रों के द्वारा सब कुछ भोग दिया जाता है ना, ये बड़ी खुशी है। एक्चुअली वहाँ कैमरा नहीं ना चलने देते, फ़ोन नहीं चलने देते, रख देते हैं ना जब्त करके नीचे। पर्स वर्स कुछ भी लेके नहीं जा सकते, सिक्योरिटी होती है। नहीं तो मैं आपको बताती बहुत अच्छी तरह से पूजा। और पता था माँ को भी कि भी भारी संकट है। संकटों का तो पता ही आपको कि संकट में आगे आगे चलती हूँ, संकट मेरे पीछे पीछे चले रहते हैं, ठीक है। तो संकट देने वालों को भी महारानी भला ही करे। और फिर वो कहने लगे चल चला, मैं खुद करता हूँ तेरी स्नैपिंग। बच्चों को तो पता नहीं चलता क्या क्या, तो बस इनको तो खुद ही आदत है, फ़ोटो फोटो मैंने बीच में फिर मिक्स कर दी। बस फिर नीचे आई मैं तो यहाँ पे म्यूज़ियम था पुराने महाभारत के टाइम के ना, बर्तन पुराने 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 पुरानी 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 चीज़ें बहुत पुरानी थी। म्यूज़ियम बना हुआ था। मैं कहा चल घूम लेते हैं, टाइम था हमारे पास तो सोचा। लास्ट ईयर तो हमने नहीं देखा था, जल्दी जल्दी में थे, लेट बहुत हो गए। आज टाइम था तो बस अंदर म्यूज़ियम में घूमते रहे थोड़ी देर तक, इधर उधर देखते रहे। क्या क्या चीज़ें अजीबोगरीब चीज़ें थी, कई कई पित्तल के बर्तन, कोई कोई बड़े पुराने पुराने 400-500 साल पुराने। बस फिर वहाँ से देखो, ये इतनी बड़ी कढ़ाई, भीम के टाइम की इतनी बड़ी कढ़ाई। और ये पतीले पतूले से थे बड़े बड़े से, है ना। मेरी बहन ने ब्लॉगिंग की तरह ना वीडियो नहीं शूट करी, नहीं तो फिर मैं इसको यूट्यूब के इस तरह करती ना, तो आपको वैसे ही देखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। बड़े बड़े पतीले, ये म्यूज़ियम में पुरानी पुरानी चीज़ें रखते हैं ना, वो चीज़ें थी थोड़ी ये। बाकी तो बस ऐसे ही चल रहा था। मैं बड़ी बड़ी चीज़ें देख दुख के बस फिर यहाँ पे भैरव बाबा जी का मंदिर अंडरग्राउंड ही होता है। ये थोड़ा सा लकड़ी का मंदिर होते हैं ना अंदर। देखो भैरव बाबा जी बैठे, इनको मत्था टेका, इनको प्रणाम किया। तो और फिर ये बहुत पुराना, जैसा केदारनाथ वाला मंदिर है ना, वैसा है ये शिव जी भगवान जी का। तो मैंने यहाँ इनको नारियल दिया, चढ़ाया। तो जिन जिन के भी मैंने देने थे उनके सबके चढ़ाए। क्योंकि जब भी मेरी मन्नत पूरी होती है तो मैं अपनी मन्नत के 1.25 महीने के अंदर अंदर चली जाती हूँ मैं। बस दूर करके थोड़ा सा होता नहीं है, भगवान से मैं मांग लेती हूँ, भगवान मुझे दे देते हैं। तो बस मेरा चलता रहता है और इन्हीं का ही आसरा है। बाकी तो मैं नहीं किसी का भी लेती आसरा, ना किसी का मतलब विश्वास रखती, ना मैं किसी पे ट्रस्ट करती ज़्यादा। बस मांगती हूँ भगवान से
वही मुझे हर मुसीबत से बचाते हैं, उन्होंने ही मुझे आज इतना काबिल बनाया, सब कुछ मेरी रक्षा करते हैं। स्पेशली तो बात ये है कि रक्षा मतलब आपकी है अगर, आप तभी इस क्षेत्र में उतर सकते हैं। फिर रात को हम आ गए रूम, तो रूम में एंजल के पापा स्नैक्स खा रहे, पापड़ खा रहे, नवू मूवी देख रही थी। एंजल इतनी थक गई थी कि चिढ़ रही थी, और एंजल पनीर टिक्का खा रही थी, है ना। मेरा तो पनीर तो मैंने खा लिया था, उनको कहा था कि चलो इस पे प्याज व्याज नहीं डालना, कुछ तो अब खाना ही पड़ता ना। तो कहती अगर मेरी वीडियो बनाई ना, गुस्सा कर रही थी। और फिर मैंने रेस्ट किया, फिर थोड़ा सा खा के मैंने थोड़ी देर वॉक की, थोड़ी देर चली मैं। और अंजल के पापा को किन्नौरी टोपी पहनाई है, और ये बने बैठे हैं यहाँ, है ना। और बस थोड़ा सा मैंने भी खाया, पीस पीस तो मैंने खाया, मैंने अलग से स्पेशल सा ही बनाया था अपने लिए, और बस फिर खाया। ये बीच में से मेरे को लग रहा है कि ये पुरानी वीडियो मिक्स होगी, मंदिर वाली होगी। चलो चलो कोई बात नहीं, जैसी भी आप देख लेना, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग करने के हिसाब से नहीं बनाया, वैसे छोटी छोटी क्लिप्स करी थी, क्योंकि यूट्यूब के अगर आप इस तरह बनाओ ना तो आपको फ्लैट फ़ोन पकड़ना पड़ता है। फिर मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ही, हमने कौन से किसी को ज़्यादा दिखाना होता है। लेकिन ये है कि आप सभी यही सोचें कि दीदी सकुशल घर आई है और बिल्कुल फ्रेश है। अगर मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, बुरा करने वाले का ईश्वर खुद बुरा करते हैं। तो जय माता की।